हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सलजट। विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम हल करेंगे गणित कक्षा 6 के अंतर्गत अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी, और इसमें प्रश्नावली 1.2 उसका सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5। विद्यार्थियों, इससे पहले की क्लास में हमने सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 3 तक हल किया था। आज की क्लास में हम सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 को बेहतर और सरल तरीके से हल करेंगे। विद्यार्थियों, चलिए शुरू करते हैं और हल करते हैं सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5। विद्यार्थियों, प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 4। कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में रुपये 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में रुपये 4,768 मूल्य की पुस्तकें बेची गई। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई? और कितनी अधिक? तो विद्यार्थी देखिए, सवाल हमारे सामने है। कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में रुपये 2,50,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में रुपये 4,768 मूल्य की पुस्तकें बेची गई। तो विद्यार्थियों, ये तो दिया हुआ है। अब इसमें जो हमारे से पूछा गया है, दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। एक सवाल तो ये पूछा है इसमें कि दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। इसके लिए हम इस मूल्य को और इस मूल्य को, दोनों सप्ताह के मूल्य को जोड़ लेंगे तो कुल बिक्री प्राप्त हो जाएगी। तो एक सवाल तो हमसे ये पूछा है। दूसरा है, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। दोनों में से किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, इसका जवाब देना है। और कितनी अधिक हुई ये भी बताना है। तो देखिए, दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, कितनी अधिक हुई, उसके लिए हम इस सप्ताह में से इस सप्ताह की राशि
घटा लेंगे। तो हमें यहाँ 3 सवालों के जवाब देने हैं। तो चलिए हम एक एक सवाल को हल करते हैं। पहला हमें दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई ये बतानी है। तो पहले सप्ताह में कितनी बिकी? 2,85,891 और दूसरे सप्ताह में 4,07,68। दोनों मूल्यों को जोड़ लेंगे तो हमें दोनों सप्ताह में कितनी बिक्री हुई ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ हमें जोड़ करनी है। 1 में 8 जोड़ेंगे 9, 9 में 6 जोड़ेंगे 9 और 6 15, 15 का 5, आगे वाला 1 हासिल। 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 में 7 जोड़ेंगे 16, 16 का 6 हासिल लगा 1। अब 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 0 जोड़ेंगे 6 का 6, 8 में 0 जोड़ेंगे 8 का 8, 2 में 4 जोड़ेंगे 6। तो यहाँ देखिए विद्यार्थियों कितना आया? 6,86,659। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये 6,86,659 रुपये, ये भी रुपये और ये भी रुपये। तो ये कुल बिक्री, ये रुपये प्रथम सप्ताह, या हम लिख सकते हैं ये द्वितीय यानी द्वितीय सप्ताह। दोनों सप्ताह की कुल राशि हमें प्राप्त हुई 6,86,659। तो एक जवाब तो ये हो गया कि दोनों सप्ताहों में, तो हम लिख सकते हैं दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर रुपये 6,86,659 की बिक्री हुई। एक आंसर आपके ये हो गया। अगला आंसर क्या पूछा है कि आपके किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। तो यहाँ 2,50,891 है और यहाँ 4,07,68 है, यानी दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। तो हम इसका जवाब देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। एक जवाब ये हो गया। और तीसरा है पूछा है कि जो आपकी बिक्री अधिक हुई वो कितनी अधिक हुई। तो दूसरे सप्ताह में बिक्री कितनी अधिक हुई, उसके लिए दूसरे सप्ताह में बिक्री कितनी हुई? बिक्री हुई 4,07,68 रुपये की। इसमें से पहले सप्ताह में बिक्री कितनी हुई? 2,85,891। तो ये राशि हम घटा लेंगे तो कितनी बिक्री अधिक हुई ये हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए घटाते हैं। 8 में से 1 घटाएंगे 7, 6 में से 9 घटाएंगे नहीं घटेगा, 6 7 से उधार लेगा, ये इसे 1 उधार दे देगा, यहाँ बचेगा 6 और यहाँ हो जाएगा 16। 16 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 7, 6 में से 8 नहीं घटे तो 6 यहाँ 0 से उधार लेगा, इसके पास कुछ नहीं है तो ये 0 इस 0 से उधार लेगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो ये 0 इस 4 से उधार लेगा, तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 1 आगे दे देगा तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 1 आगे दे देगा तो यहाँ बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 16। 16 में से हम 8 घटाएंगे तो बचेगा 8, 9 में से 5 घटाएंगे बचेगा 4, 9 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 1, 3 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 1। कितना आया? 1,14,877।
तो ये रुपये अधिक बिक्री हुई, तो हम लिख सकते हैं दूसरे सप्ताह में रुपये 1,14,877 मूल्य की बिक्री अधिक हुई। और ये हमारा एक आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ हम लिख सकते हैं दूसरा सप्ताह, ये पहला या प्रथम सप्ताह, ये अधिक बिक्री। तो आ गया समझ में। दूसरे सप्ताह में जो बिक्री हुई, पहले सप्ताह में जो बिक्री हुई, इसमें से ये घटा ली, तो अधिक बिक्री कितनी हुई ये हमें प्राप्त हो गई। तो विद्यार्थियों सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 5, अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए पांच अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए विद्यार्थियों अंक दिए हुए हैं, इन अंक कितने दे रखे? 6, 2, 7, 4, 3, ये 5 अंक दे रखे हैं। इन 5 अंकों से आपको प्रत्येक का केवल एक बार ही प्रयोग करना है और 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है इन अंकों से, और फिर उनका अंतर ज्ञात करना है। तो हम इसका हल करेंगे। अंकों 6, 2, 7, 4, 3 का प्रत्येक का या में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए या प्रयोग कर बनाई जा सकने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और यहाँ सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़े अंक को पहले लिखना है। बड़ा अंक है 7, तो पहले 7 लिखेंगे, 7 के बाद 6,
6 के बाद 4, 4 के बाद 3 और 3 के बाद 2, यानी 76,432। छोटी संख्या के लिए छोटे अंकों को पहले लिखेंगे, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 7, 23,467। अब हमें इनका अंतर ज्ञात करना है, तो अंतर के लिए क्या करेंगे, इसमें से ये घटा लेंगे। तो देखिए हम अंतर यहाँ इस तरफ लिख देते हैं हम 76,432, 23,467, ये हमें घटाना है। 2 में से 7 घटाएंगे, नहीं घटेगा, 2 इस 3 से उधार लेगा, तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा 12। 12 में से 7 घटाएंगे, कितना बचा, 5। 2 में से 6 नहीं घटे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा 12। 12 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 6। 3 में से 4 नहीं घटे, तो यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 5, यहाँ हो जाएगा 13। 13 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 9। 5 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 2। 7 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 5। कितना आया, 52,965। ठीक है विद्यार्थियों, तो हम यहाँ लिख सकते हैं दोनों का अंतर बराबर 52,965। ये हो जाएगा आपके सवाल का आंसर। तो आ गया समझ में विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों ये इस प्रकार से हमने आज के क्लास में प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 इन दोनों को हमने हल किया। आप भी इन सवालों को समझ करके हल कीजिए और आप अधिक से अधिक अभ्यास जरूर कीजिए, क्योंकि गणित में हम जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना हम बेहतर ढंग से गणित को समझ पाएंगे, सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों कि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेज बाय सलजाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।